कुछ चोर आ गए, उन्होंने सोचा ये बहुत बढ़िया काम है, हैं? अरे खाली मूड तो मुड़ाना है, और मूड मुड़ा के साधुओं जैसे कपड़े पहन लो, लंबे चौड़े तिलक लगा लो, माला पहन लो, अब पहुंच चलो वहां सीताराम राधे श्याम करते हुए प्रेम से वहां पाओ, थोड़ी देर कथा में बैठो, कीर्तन में बैठो, और मौका पड़े तो चोरी करके चलेंगे, फिर मौका लग जाएगा तो चोरी कर लेंगे। तो वो 4 चोर, और वो ब्रजवासी ही थे, वो 4 चोर अपना मूड मुड़ा के साधुओं जैसा भेष बना के वहां आ गए, और बहुत दिन तक तो वहां रहे। एक रात्रि में मौका देख करके ठाकुर जी को लेके भाग गए। ठाकुर जी के स्वर्ण के आभूषण, ठाकुर जी की प्रतिमा, और ठाकुर जी के कुछ थाल वगैरह चांदी के कुछ न कुछ पात्र तो मंदिरों में होते ही है, वो सब लेकर के वो चोर चले गए। प्रातःकाल जब मंगला का समय हुआ तो मंदिर देखा सूना है, ठाकुर जी नहीं है मंदिर में। सब रोने लगे, ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए। प्रियादास जी को बहुत कष्ट हुआ कि मैं स्वयं कथा कह रहा हूं और ठाकुर जी को चोर ले गए। अब देखिए संतों की भावना देखिए, वो भगवान को मूर्ति नहीं मान रहे हैं, साक्षात मान रहे हैं। बोले भगवान को ले जाने की हिम्मत किसमें है, कोई नहीं ले जा सकता भगवान को। तब भगवान कैसे चले गए। ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे, ताते चोरन संग पधारे। भगवान को भक्तमाल की कथा अच्छी लगती तो चोरों के संग क्यों जाते। ये चोरों के संग चले गए, इसका मतलब इनको भक्त चरित्र प्रिय नहीं है। अब हम भी यहां से जा रहे हैं। श्री लालदास जी महंत जी बोले कि ठाकुर जी तो पहले ही चले गए, और आप लोग भी हमारा त्याग करके चले जाओगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे, हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कोई बात नहीं, हरी इच्छा, आप लोग रसोई बनाइए, कथा करिए। प्रियादास जी बोले कथा करिए नहीं, आज के बाद जीवन में कभी भक्तमाल की कथा नहीं करेंगे। कथा कहेंगे नहीं, भले हमने टीका लिख दी, नहीं कहेंगे, झूठी हो गई। नाभाजी ने कहा था कि भक्त चरित्रों के श्रोता भगवान है, और भगवानी कथा छोड़ के भाग गए तो बात झूठी हो गई। श्री नाभायों बचन उचारे, श्री नाभायों बचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। सो झूठी अब भैया सो झूठी अब भैया, कथा त्यागी हरि गए पराई, कथा त्यागी हरि गए पराई। अब ये तो पक्का प्रियादास जी ने कर लिया। रसोई नहीं बनी आज, सब रो रहे हैं। और उधर जो चोर ठाकुर जी को लेके गए थे, वो एक घास की ढेरी में ठाकुर जी को छिपा दिया, और खेत में वहीं विश्राम करने लगे। भागे थे पूरी रात, थोड़ी देर विश्राम करने लगे चोर। तो चारों चोरों को एक साथ सपना आया। भगवान ने कहा कान खोलकर सुन लो,
मोहि जहां को तह करी आवो, नातर तुम बहुते दुख पावो। जहां से हमको लेके आए हो तत्काल वहां भेजो, नहीं तो तुमको बहुत दुख मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा। पहला दुख तो यह है कि तुमने हमारा संतों से वियोग कराया। दूसरा भारी दुख है कि हम भक्तमाल की कथा सुन रहे थे, तुमने हमारी कथा छुड़ा दी, और अब कान खोलकर सुन लो। दुहरे दुख परे हैं हम पर, दुहरे दुख परे हैं हम पे, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर, चौहर दुख डारूंगो तुम पर। ये देखिए कितनी विचित्र बात है। वो क्या चोर भगवान से स्वप्न में भी बातचीत करने के लायक थे? उनका कोई साधन तो नहीं था, लेकिन जैसे दुष्ट व्यक्ति भी भगवान से विरोध करके उसका कल्याण हो जाता है, दुष्ट व्यक्तियों भी संत से जुड़ जाएं तो उनका कल्याण हो जाता है। अब देखिए, संतों के पास रहे उसी की यह महिमा के भले ही स्वप्न में ही सही, पर ठाकुर जी का उन्हें दर्शन हो गया, ठाकुर जी की वाणी सुनने को मिल गई। अब सबके सब चोर उठे, एक दूसरे को सपना सुनाने लगे, बोले हमको भी यही हुआ, हमको भी यही हुआ, हमको भी यही हुआ, हमको भी यही। अरे एक जैसा स्वप्न सबको एक ही समय में। अरे भैया, चोर थर थर कांपने लगे। अब साधु के वेश में तो थे ही वो। चलो 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 चलो, ठाकुर जी को लेके चलो। तुरंत उन्होंने एक डोला बनाया ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी को डोला में बिठा करके कीर्तन करते हुए और होडल की तरफ चल पड़े। अब देखिए, सवेरे 4 बजे पता चला चोरी का, और 8 बजे तक तो वो चोर ठाकुर जी को लेके आ गए। एक ब्राह्मण ने आकर के कहा, आप लोग क्यों रो रहे हैं? चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजबत आवत, नाचत गावत बजवत आवत। सुनि सब साधु निपट हरसाए, करत कीर्तन सन्मुख धाये, करत कीर्तन सन्मुख धाये। अब तो संतों में आनंद की लहर दौड़ गई। खोल करताल मृदंग लेकर के सब कीर्तन करते हुए संत ठाकुर जी की अगवानी करने चले। उधर चोर कीर्तन करते हुए आ रहे, तमाम गांव की जनता भी इकट्ठी हो गई, बड़ा भारी समूह हो गया। अब चोरों तो महाराज चरणों में पड़ करके रोने लगे, बोले महाराज सपने में ठाकुर जी ने ये कहा, ठाकुर जी को फिर पंचामृत से स्नान कराया, मंदिर में उत्सव कराया, भक्तमाल की कथा होने लगी। और एक बात और सुनो, वो जो चोर थे ना, जो चोरी करने के लिए नकली साधु बने थे, अब वो असली साधु हो गए। बोले अब इस पवित्र वेश का हम त्याग नहीं करेंगे, अब जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे, अब तो सारा जीवन भजन में ही व्यतीत करेंगे। वे चोर सब संत हो गए और अब भक्तमाल की कथा होने लगी। अब तो सबने पक्का कर लिया कि भक्तमाल के श्रोता साक्षात ठाकुर जी हैं।